ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर, ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। तो आज सबसे पहले हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की 70वीं जन्मदिन पर उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं और उन तमाम गरीबों को मरण दिन मुबारक हो जो भूख से मरे, जो कोरोना से मरे, जो पुलिस के जुल्म से मरे, जो गवर्नमेंट की गलत नीतियों से मरे। अगर हमारे नरेंद्र मोदी साहब 1950 की जगह 45-46 में पैदा हो जाते तो सोचो क्या होता, सोचो क्या होता। भारत आज़ाद कराने का टोटल क्रेडिट हमारे नरेंद्र मोदी और बीजेपी ले जाती। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर, ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। मतलब तो शायद समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब यही है कि दुनिया एज इट इज़ ही रहेगी। लोग आएंगे जाएंगे, अपने अपने कर्म करेंगे, अपने अपने काम करेंगे, अपने अपने जुल्म करेंगे, जिस तरह रहेंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन दुनिया एज इट इज़ बनी रहेगी। तो आज सबसे पहले हम अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की 70वीं जन्मदिन पर उनको तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं कि हमारे जो भक्तों के भगवान हैं, आज उन्होंने 70 साल पूरे कर लिए हैं अपने, ये आप भी जानते होंगे। और उन तमाम गरीबों को मरण दिन मुबारक हो जो भूख से मरे, जो कोरोना से मरे, जो पुलिस के जुल्म से मरे, जो गवर्नमेंट की गलत नीतियों से मरे, जो बेरोज़गारी से मरे, जो ख़ुदकुशी से मरे, जो सरहद पे मरे, उनको भी मरण दिन बहुत बहुत मुबारक हो। कमाल की बात है, आपदा में अफसर ढूंढने वाली बीजेपी वैसे कोरोना का काल रो रो के मचा रखा है पूरे भारत में अकाल। इनके लिए कोई कोरोना नहीं, इनको हमेशा आपदा में अफसर ढूंढने की पड़ी रहती है। तो मोदी जी का बर्थडे था, मैं कैसे पीछे रह जाती भाई। विश तो बनता है मोदी जी, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं। भाई और बहनों, दिमाग में एक सवाल आया मेरे, अगर हमारे नरेंद्र मोदी साहब 1950 की जगह 45-46 में पैदा हो जाते तो सोचो क्या होता, सोचो क्या होता। भारत आज़ाद कराने का टोटल क्रेडिट हमारे नरेंद्र मोदी और बीजेपी ले जाती कि ये भारत हमने आज़ाद करवाया। जैसे ही हमारा भगवान धरती पर आया ऐसे ही भारत आज़ाद हो गया, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो भगवान है। इस ज़माने के, इस सदी का अगर कोई भगवान बनाया है इन्होंने तो नरेंद्र मोदी है। अगर वो 1945 में आ जाता तो भारत को आज़ाद कराने का सारा श्रेय ये ले जाता है हमारे गांधी, हमारे भीमराव अम्बेडकर, हमारे अशफाकुल्लाह, हमारे भगत सिंह, हमारे जितने फ्रीडम फाइटर थे, उन सब की कुर्बानियों पर ये झाड़ू फेर देते संघी। और क्योंकि बीजेपी तो तब थी नहीं, संघी ही थे तब, और नरेंद्र मोदी खुद संघी के हैं, ये आरएसएस के ही तो हैं ये। तो सारा का सारा पानी फेर के टोटल क्रेडिट हमारा नरेंद्र मोदी ले जाता कि देखा मैं दुनिया में आया और अंग्रेज भाग गए। तो ये ड्रामे चल रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब परवाह करिए भारत की, नरेंद्र मोदी साहब परवाह करिए सरहदों की जो आपने बर्बाद करवा दी। आप तो मॉडल बने हुए हैं, आपको मॉडलिंग से फुर्सत नहीं मिलती, आपको तो मॉडलिंग से फुर्सत नहीं मिलती। भांत भांत के कपड़े, भांत भांत के मास्क, ये ड्रामेबाजी चलती हैं आपकी। और गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, मजदूर मर रहा है, भारतीय मर रहा है, जनता मर रही है, इवन हमारा पूरा देश ही मर रहा है, संविधान मर रहा है। भारत में कौन जिंदा है इस वक्त? संविधान सिसकियाँ ले रहा है। जिंदा कौन है? ये आरएसएस के पालतू गूंस। जिंदा कौन है? ये मॉब लिंचिंग के फाउंडर। जिंदा कौन है? आतंकवादी, ये भगवा आतंकवादी। और उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो मर रहे हैं। वो भक्त जो हिंदुत्व का झंडा लेकर फिर रहे थे, वो जाहिल यही नहीं समझ पाए, अबे जाहिलो, हिंदुत्व का झंडा तुम्हें पकड़ाकर 75% नॉन मुस्लिमों को बेरोजगार कर दिया।
भारत की आबादी पता भी है तुम्हें? 137 करोड़ है। मुस्लिम के पीछे तुम्हें लगा दिया जो मात्र 30 करोड़ थे। हार्डली भारत में मुसलमान होंगे तो 30-35 करोड़ होंगे, और 30-35 करोड़ के पीछे लगा के मुसलमानों की आड़ में पूरा भारत बर्बाद कर दिया रहे हैं। और ये देखो हमारी सरकार इनको भी नहीं छोड़ रही, जो भारत में रहते भी नहीं, इन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा रही है। ये है हमारा डिजिटल भारत। बेरोजगारी में डिजिटल भारत, खुदकुशी में डिजिटल भारत, बर्बाद करने में डिजिटल भारत, संविधान की धज्जियां उड़ाने में डिजिटल भारत, हमारे जवानों के साथ राजनीति करने में डिजिटल भारत, सुशांत सिंह राजपूत की पतंग उड़ाने में डिजिटल भारत, रिया चक्रवर्ती जैसी मासूम मजलूम चुईया को पकड़कर जेल में डालने के लिए डिजिटल भारत। और कमाल की बात ये, जितने भी आतंकवादी हैं जिनको हमारे फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग ने 7 समुंदर पार से देख लिया, उसने तक कहा एक बयान में कि भारत के बड़े भगवा आतंकवादी जो हैं कपिल मिश्रा है, रागनी तिवारी है, उसकी दूर की आंख इतनी कमज़ोर नहीं है, इतनी ज़बरदस्त है। और हमारी दिल्ली पुलिस इतनी अंधी, उसकी पास की आई साइड भी इतनी ज़बरदस्त ख़राब है, लोहे का चश्मा लगा हुआ है कि उसको नज़र नहीं आई 1 लाख वीडियो जहां कपिल मिश्रा दंगा भड़का रहा है, जहां नागनी तिवारी दंगा भड़का रही है, डीजे तीर त्रिशूल लेकर मुल्लाओं को कटवा रही है, वो नज़र नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस की आंख तो ख़राब हुई हुई, कान भी ख़राब हो गए, ऊपर का जो माला है ना जिसको कहते हैं अकल, ये भी ख़त्म हो गई। और वो जेलों में किसको भर भर के डाल रही है? जितने भी देशभक्त हैं वो किनको डाल रही? जो कह रहे हैं कि हम संविधान को मानते हैं, हम भारत को बचाना चाहते हैं, हम यहाँ के संविधान को बचाना चाहते हैं, या हम यहाँ की इंसानियत को बचाना चाहते हैं, हम यहाँ के फ्रीडम फाइटर की कुर्बानियों को बचाना चाहते हैं। ये सरकार उनको पकड़ पकड़ कर कहाँ डाल रही है? जेल में डाल रही है। और ताज़ा उदाहरण है उमर खालिद। उमर खालिद को मैं बहुत दिन से टैग कर रही हूँ, बहुत दिन से मैं बता रही थी कि किसी वक्त भी उमर खालिद को ये पकड़ के जेल में डाल देंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि उमर खालिद और कन्हैया कुमार एक ही बैचमेट, एक ही कॉलेज, एक ही एजेंडा, एक साथ जा के तकरीर करते थे। उमर खालिद हुई, स्वरा भास्कर हुई और कन्हैया कुमार हुआ, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रही कन्हैया कुमार देशद्रोही है, मैं ये नहीं कह रही स्वरा भास्कर देशद्रोही है, नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मुसलमान नाम लेना, मुसलमान नाम होना, मुसलमान फैमिली से बिलोंग होना हमारे लिए सबसे बड़ा गुनाह बना दिया गया इसी भारत में, जिस भारत के लिए 75% मुसलमानों ने कुर्बानी देके अंग्रेज़ों के चुंगल से इसको बचाया था। तो ये हाल करा है कि उमर खालिद को पकड़ के जेल में डाल दिया। कोई सबूत नहीं है इस दिल्ली पुलिस के पास, कोई सबूत नहीं है केजरीवाल के पास। और मुझे मालूम है 5-6 महीने, कीमती 5-6 महीने उमर खालिद को जेल में सड़ाएंगे और बाद में हाथ झाड़ते हुए निकल जाएंगे जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो सवाल ये बनता है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट इन दिल्ली पुलिस को कटहरे में खड़ा करके उन लोगों को जेल में क्यों नहीं डालती, या उन लोगों को डिसमिस करने का हुक्म क्यों नहीं देती जो बड़े कूद के बासी कड़ी में उबाल ले रहे थे। बासी कड़ी में उबाल आ रहा था और मुसलमानों को देशद्रोही और आतंकवादी बता रहे थे। इनको क्यों नहीं पकड़ के जेल में डालती है? 1001 क्लिप में ये जो हमारा कपिल मिश्रा है आतंकवादी, ये हमारा अनुराग ठाकुर है आतंकवादी, ये बकवासें हाँक रहे थे। और भाई ये तो बहुत दूर की बात, हमारे होम मिनिस्टर वो भी तो बाबरपुर में ऐसा बटन दबा रहे थे इलेक्शन के वक्त कि करण शाहीन बाग तक आए। इतनी ज़बरदस्त नफरतें बांट रहे थे होम मिनिस्टर तक, हमारे कौम के गद्दारों को गोली मारो सालों को, यानी भारत के मुसलमानों को, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और दिल्ली पुलिस जब दिल्ली दंगे हुए तो वीडियोग्राफी कर रही थी आतंकवादियों के साथ, ही साफ वीडियो में नजर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रही, आप यूट्यूब पर जाकर देखिए, आप गूगल पे जाकर देखिए, आप फेसबुक पर जाकर देखिए, दिल्ली पुलिस डायरेक्ट घर जला रही है, गोलियां मार रही है, आतंकवादियों का इन जाफरानी गुंडों का साथ दे रही है। और जहां पर गोलियां खत्म हो गई या जहां भगवा आतंकवादियों के तीर त्रिशूल तलवार टूट गए या गिर गए, उनको पत्थर बता रही है, पत्थर जमा कर लो। और उन मुसलमानों की वीडियोग्राफी कर रही है जो अपनी माओ को बचाने के लिए, अपनी बहनों को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए बदले में एक पत्थर उठा लेते हैं प्रोटेक्ट के तौर पर कि वो बचा लें उन आतंकवादियों से जो हमला कर रहा है मॉब। तो यही दिल्ली पुलिस
क्या कर रही है, उनकी वीडियोग्राफी बनाकर ले जाती है। और उन वीडियोग्राफी की आधार पर जब लॉकडाउन करा गया तो हज़ारों की तादाद में उन्हीं नौजवानों को, उन्हीं बापों को, उन्हीं भाइयों को, उन्हीं मुसलमानों को जेल में पकड़कर डाल दिया गया कि तुम ही आतंकवादियों, क्योंकि तुमने पत्थर उठा रखा था। तस्वीर का एक रुख दूसरी तरफ नहीं दिखाया, दूसरी तरफ नहीं दिखाया कि देखो ये पत्थर जो मार रहे थे किनको मार रहे थे। यानी कहने का मतलब ये कि दिल्ली पुलिस ये कह रही थी कि तुम जितने घर जल रहे थे जलवा लेते, अपनी बेटियां लुटवा लेते। कई सौ लड़कियां गायब हुई थी जो आज तक नहीं मिली। 5000 से ज़्यादा घर जले थे, सारे मुसलमानों के थे। हज़ारों की तादाद में मुसलमान मारा गया था और एक आध उनमें अगर नॉन मुस्लिम मारा गया था तो मुसलमानों ने नहीं मारा था, इन्हीं तीर त्रिशूल तलवार वालों ने मारा था, ताकि ये कुछ दिखा सकें सोशल मीडिया पे, इसी को कैश करा सकें, देखो मुसलमानों ने हिंदू को मार दिया। इवन बाबरपुर में जो पुलिस वाला मरा था वो भी पुलिस ने खुद मारा था, वहाँ की पुलिस ने खुद मारा था, ताकि बाबरपुर से मौजपुर को टैग करा जा सके। हालांकि बाबरपुर से मौजपुर पूरी 2 किलोमीटर की दूरी पर है और एल शेप में ट्राइंगल में है। तो इन्होंने इतने बड़े बड़े कांड करे। ये रागनी तिवारी को मैं नागनी तिवारी कहती हूँ। नाग है वो, औरत नहीं है। जैसे होलिका फूकती है ना, तो ये नए ज़माने की होलिका है। अब होली पे इसको फूकना चाहिए। ये औरत के नाम पे कलंक है, ये डायन है, ये आरएसएस के जिहादी बॉम्ब है। जैसे आपको पता है शादी प्रज्ञा कैंसर की आखिरी स्टेज पे चल रही है, तो वो इतनी नफरत नहीं भड़का सकती, तो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये और आतंकवादी तैयार करें। उनमें ही एक नागनी तिवारी भी है, उनमें ही ये नागनी तिवारी तैयार की गई है कि ले भाई तू हमारी गद्दी संभाल ले। तो ये सारा का सारा ड्रामा चल रहा है। ऐसे ही उमर खालिद को फंसा दिया, कन्हैया कुमार को छोड़ दिया, स्वरा भास्कर को छोड़ दिया। स्वरा भास्कर की स्पीड सुनिए, बड़ी कूद कूद के देती थी, नहीं देती थी तो क्यों? क्या हमारा मुस्लिम नाम होना गुनाह है? क्या भारत में मुसलमान होना गुनाह है? मुझे मालूम है मेरे लिए भी बड़े बड़े इन्होंने चूहेदान फंसा रखे होंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारे पड़ोसियों से पता चला कि हमारी दिल्ली पुलिस जो है वो मेरे घर की वीडियोग्राफी करती है। क्या करती हूँ मैं? क्या नरेंद्र मोदी हूँ? मैं क्या CDS विपिन रावत हूँ? मैं क्या टकलू शाह अमित शाह हूँ जो मेरे घर की वीडियोग्राफी दिल्ली पुलिस वाले करके लेके जाते हैं? मेरे लिए भी ताना बाना बुन रहे हैं कि कोई ऐसा कोई इशू लेकर आए कि मुझे भी UAPA लगा के, मुझे भी NSA लगा के जेल में डाल दिया जाए। इशरत जहाँ की तरह, सफूरा जरगा की तरह, कलिता दिव्यांगा की तरह, उमर खालिद की तरह, मीरान हैदर की तरह, और जितने भी मासूम मजलूम उठे हैं खालिद सैफी की तरह, मेरे पे भी ये चुमदान कस रहे हैं। और मुझे बहुत से लोग कहते हैं अमन रिजवी तुम तो लेडी हो, क्यों बोलते हो यार, चुपचाप बैठ जाओ, सारे मुसलमान चुप हैं, अकेली तुम हिंदुस्तान में क्यों आवाज़ें उठा रही हो? जहाँ भी जाके सर्च करो पूरे भारत में अकेली सोशल एक्टिविस्ट मुस्लिम लेडी अमन रिजवी निकल कर आती है। तो खुदारा अपने बच्चों की परवाह करो, क्यों इस भारत को बचाने पे लगी पड़ी है जो खुद नहीं बचना चाहता? यहाँ के लोग बेहिसी का लबादा ओढ़ कर बैठे हुए हैं। यहाँ के लोग तुम्हें सुनते हैं एंटरटेन की तरह, तुम्हें शेयर तक नहीं करते। 5000 तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट है, कभी जाकर चेक करिए उनकी टाइमलाइन, तुम्हारी एक भी पोस्ट है अमन रिजवी उसमें? और मैं कहती हूँ नहीं, मैं सुप्रीम खुदा से डरती हूँ। मेरी मौत जिस तरह होगी वो ऊपर वाले ने लिख दी। अगर RSS के दल्लों द्वारा मेरी मौत लिखी गई है तो ऊपर वाला डिसाइड कर चुका, और अगर नहीं लिखी गई तो हमने तो इस्लाम की वो जंगें भी पढ़ी हैं जहाँ 313 लड़ते थे और 1-1 लाख लश्कर को खदेड़ कर आ जाते थे और उनके जिस्म पे खराश तक नहीं आती थी।